हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी का आपको 25,000 प्लस वैकेंसी आया हुआ। दोस्तों, बहुत बड़ा वैकेंसी है दोस्तों एसएससी जीडी का, जिसमें कि आपको 25 मैथ 25 रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जीके का, साइंस का भी और हिंदी या इंग्लिश में कुछ एक का भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ये मैथ्स का और रीजनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। दोस्तों, आपका 25 का 25 मैथ इसमें बन सकता है। यदि अच्छे से तैयारी करते हैं तो 25 रीजनिंग भी बन सकता है। और इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका 100% इसमें रिजल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं इसका एसएससी जीडी का। ये देखिए 11/2/2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो देखिए 9 AM to 10 AM का है, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और ये 2019 में बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसी का एक सेट, पहला सेट है दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन मैथ्स का हम सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, और इसके बारे में डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है। पूरा पढ़िए, हम सिलेबस भी इसका हम बहुत जल्द बनाएंगे दोस्तों। मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग का भी क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, कितना क्या क्या इसका सैलरी है दोस्तों, सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चे का एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट हुआ था, उसका सैलरी भी आया हुआ है। 2 महीने आपको 10 दिन का सैलरी आया हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कीजिए अच्छे से। इसमें फिजिकल, आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है दोस्तों। फिजिकल पे ध्यान देना, फिजिकल थोड़ा सा इसमें टफ होता है, उसको भी ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए आगे, तो चलिए तो ये सेट नंबर हमारा क्या है, पहला सेट है, और इसका देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है दोस्तों। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको बिल्कुल क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा जो भी एसएससी जीडी का फॉर्म है, आपका भाई बहन दोस्त उसके पास इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी पता चले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों। और सोल्यूशन पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए, कहता कि एक थैले में 1, 2 और 5 के मूल्य वर्ग के रूप में 420 में 420 रुपया, ठीक है। 1, 2 और 5 के सिक्के की संख्या का अनुपात 8:1:5 है। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं दोस्तों। देखिए, आपका 1 रुपए का सिक्का है, फिर कितना है, 2 रुपए का सिक्का है, फिर कितना आपको 5 रुपए सिक्के का। और संख्या का रेशियो कितना, 8:1 कितना है दोस्तों, आपका 5 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जब ये हो गया आपको सिक्का, ये हो गया आपको संख्या, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका सिक्का है। ये क्या है दोस्तों, आपका सिक्का है, और ये क्या है दोस्तों, सिक्का का संख्या है। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो टोटल रुपया आएगा दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे रेशियो हटा देंगे दोस्तों। रेशियो हटाने के बाद यहाँ क्या हो गया, 8x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे कितना हो गया, 8x। ये को गुना करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x। और इसको दोनों को गुना करिए कितना हो गया, 25x हो जाएगा। ये रुपया हो गया, टोटल रुपया को जोड़ देंगे बराबर, टोटल रुपया हो जाएगा कितना हो गया, 420 हो जाएगा। ये हो गया 8 2 10, ठीक है। 25 8 2 10 हो गया, 25 कितना हो गया, 35x हो गया, बराबर कितना होगा आपको, 420 हो गया, ठीक है। इसको काट दीजिए दोस्तों। ये आपको 7 पूछे कितना हो गया, 35 हो गया, 7 के 42 हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। x का मान कितना गया, 12 गया। ये पूछा कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों। ये आपका 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 5 गुना 12 कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका तीसरा में आपका था, ऑप्शन नंबर आपका ये तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है आपका ग्राफ से क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात को दर्शाता है। यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है, तो वर्ष Y3 के लिए आयात में आयात करोड़ में क्या होगा दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये रेशियो दिया हुआ, किसका दिया हुआ, ये आयात और किसका है दोस्तों, आयात और किसका है दोस्तों, निर्यात का है ना। आयात और निर्यात का यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ, किसका है, Y3। तो Y3 का जो होगा तो वैल्यू ये होगा दोस्तों, ये Y3 का रेशियो है, कितना हो जाएगा आपको 1.10। इसको हटाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे क्या दिया है कि निर्यात का वैल्यू कितना दिया, 35,000। ये जो रेशियो बनेगा दोस्तों 11:10 बनेगा, ठीक है। रेशियो को हटाएंगे क्या आएगा, 11x आएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 10x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपका निर्यात का वैल्यू दिया हुआ 35,000 है ना, 35,000 करोड़ है, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 35,000 करोड़ हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों। x का वैल्यू कितना हो गया आपको, 3500 करोड़ हो जाएगा, मतलब 3500 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू आपको पूछा कि आयात का है, तो आयात का वैल्यू कितना होगा, 11 गुना 3500 कर दीजिए दोस्तों। ये कितना हो जाएगा आपको, 00 हो गया, 5 3 5 का 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 हो गया, 38,500 करोड़ रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 38,500 करोड़ ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता पी क्यू से 40% कम है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब देखिए, ये पी हो गया, ये क्या हो गया आपको, क्यू हो गया। P2 से 40% कम है ना,
ये हो गया 100 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये 40% कम है, तो संख्या में कितना हो जाएगा 40, ये कम हो जाएगा और ये कितना 40 अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रिलेशन पूछा कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। क्यू जो है पी से कितना अधिक होगा, आपको डिजिट में कितना अधिक है, ये 40 अधिक है। किससे तुलना कर रहे हैं, 60 से कर रहे हैं, 60 नीचे देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे आपको प्रतिशत दे देना है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 200 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया, काटेंगे 3 6 का 18, 3 6 का 18, 66.66% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है। सोनू 936 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय तय करेगा। ऑप्शन भी आपका कितना दिया हुआ, घंटा में दिया हुआ। मतलब किलोमीटर का रिलेशन किससे होता है दोस्तों, आवर से रिलेशन होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड है। तो चाल आपका कितना दिया हुआ आपको, चाल आपका 20 मीटर पर सेकंड है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे दोस्तों, कितना हो गया 18 बटे 5 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये हो गया 5 चौको 20, 18 चौको कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आपको समय बराबर क्या होता है, आपको दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, दूरी बटे चाल हो गया, दूरी कितना 936 है, बटे कितना हो गया दोस्तों आपको 72 हो गया। ठीक है, 9 3 12 56, 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 3 9, 3 दूनी 6 हो गया, 24 3 72 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, 6 चौक 24 हो गया दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद 7 चौक 28 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 3 हो गया 78 हो गया, आंसर कितना हो जाएगा आपको 13 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखिए आपको एमआरपी बराबर कितना होता है, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य हो गया, एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया गुना 100 बटे 100 माइनस क्या होगा आपको डी होता है, और डी बराबर होता है आपको यहाँ पे प्रतिशत छूट हो गया, क्या हो गया प्रतिशत छूट हो गया। अब देखिए एसपी मेरा कितना हो गया 4777 हो गया, गुने कितना हो गया 100 हो गया, बटे कितना हो गया आपको 85 हो गया, 17 5 85 हो गया ये दोस्तों, ये हो गया 20 5 100 हो गया। अब 17 से इसको काट दीजिए दोस्तों, 7 दूनी कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, 7 दूनी कितना हो गया आपको 34 हो गया, 17 8 और एक बार बचा आपको एक बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 281 बार में कट गया दोस्तों, ये तो 281 गुना 20 कर दीजिए दोस्तों, कितना होता है 0 हो गया, 2 हो गया, 8 2 16 1 5 5620 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कहता है कि अगला क्वेश्चन की दो वस्तु का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य नया अनुपात इतना हो जाता है तो x का मान कितना होगा। अब देखिए 3/2 हो गया, ये दो संख्या आपका हो गया। पहला में बोला कि 40% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 140% हो जाएगा, कितना हो गया 140% हो गया। दूसरा में क्या बोला कि आपको घटाया गया 100 माइनस x% हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया दोस्तों 7/3 हो गया। ये प्रतिशत कैंसिल हो गया दोस्तों, ये 7 दूनी आपका 14 हो गया, 20 तिया 60 तिया कितना हो गया 180 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपको 200। अब माइनस कितना हो गया 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया 200 माइनस 180 हो गया। x का मान कितना हो गया दोस्तों आपको 20/2 कट के आपका कितना आ जाएगा आंसर आपको 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आपको रेशियो का क्वेश्चन है कि u अनुपात v बराबर कितना दिया हुआ आपको 4:7 दिया हुआ है, और v अनुपात कितना दिया आपको w दिया हुआ कितना होता है 9:7 दिया हुआ है, और u का मान आपका कितना दिया हुआ 72 दिया हुआ है, तो w का मान कितना होगा। सबसे पहले इसको आपको u अनुपात v अनुपात w निकालना होगा। ये हो गया 9 चौके 36 हो गया दोस्तों, ये हो गया 9 7 63 हो गया, और ये 7 7 कितना हो गया आपको 49 हो गया। अब u का वैल्यू आपको ये हो गया 36x, ये हो गया आपको 63x, ये हो गया आपको 49x, मतलब रेशियो को हटाना है तो 36x मतलब u का वैल्यू आपको 72 दिया हुआ है, तो u 36x बराबर 72 हो गया, x का मान कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। तो पूछा है यहाँ पे w का मान कितना होगा, तो आपको w का लास्ट वाला है ये होगा 49 गुना 2 बराबर कितना हो गया आपको 98 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तक देखिए क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना 6 वर्षों में इतना हो जाती है, तो राशि क्या होगी दोस्तों। अब देखिए कि 5 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों आपको ये 10 650 हो गया, और 6 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों आपका अमाउंट, ये अमाउंट हो जाता है दोस्तों 11076 हो गया। दोनों को घटाएंगे 11076 और कितना 10 कितना 650 है क्या, ये हो गया 6, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है,
426 रुपया। कितना हो गया आपको 426 रुपया। आप बताइए ये दोनों साल का कितना हो गया, एक वर्ष। एक वर्ष का ब्याज देखिए कितना हो गया, एक वर्ष का ब्याज आपको एसआई कितना निकल गया 426 पे निकल गया। तो हमको 5 वर्ष का यदि ब्याज निकाल लेते हैं, 5 वर्ष का ब्याज, क्योंकि 5 वर्ष का ये क्या अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है, ये भी 5 वर्ष का अमाउंट हो गया दोस्तों, और ये 6 वर्ष का अमाउंट हो गया। या तो 6 वर्ष का ब्याज निकाला जाए तो 5 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें घटा दीजिएगा, इसमें 5 वर्ष का ब्याज घटा दीजिए दोस्तों, आपका मूलधन निकल जाएगा। या तो 6 वर्ष का ब्याज इसमें घटा दीजिए तो आपका मूलधन निकल जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 426 गुना आपको 5 करेंगे, 6 पंचे 30 हो गया, 5 दूनी 10 3 13 हो गया, 5 चौक 20, 1 21 हो गया, 2130 रुपये मेरा ब्याज हो गया। अब 10 650 में इसको घटा दीजिए, 2130 रुपया को ये हो जाएगा 0, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो जाएगा आपको 8, 8520 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी दोस्तों। अब देखिए कि 225 रुपये किताब बेचा, 250 रुपये में एक किताब बेचा, और 162 किताब आपको 162 रुपये में आपको एक किताब क्या क्या के बेच दिया। तो दोनों को आप क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। इधर एसपी हो जाएगा दोस्तों 162, और इधर गुना करेंगे दोस्तों 225 आपका सीपी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो अंतर है दोस्तों 225 और 162 का कितना का अंतर है, आपको 3 हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 63, तो 63 का हानि होता है आपको जब आप वस्तु, ये इधर क्या हो गया वस्तु, इधर क्या हो गया आपको रुपया हो गया। इस वस्तु का आप जो एलसीएम लेंगे ना, वही मेरे पास टोटल आपका वस्तु होगा। टोटल वस्तु कितना हो गया, एक वस्तु हो गया, एक वस्तु आपको कितना रुपए में, 63 रुपए में, एक वस्तु 63 रुपए में है, तो 7 वस्तु कितना हो जाएगा आपको 63 गुना कितना हो गया 7 हो गया, 7 21 हो गया, 7 6 42, अब 42 2 कितना हो गया आपको 44, 447 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि नीचे दिए गए बार चार्ट में विभिन्न मिठाइयां आपको दिया हुआ है, यहाँ पे S1 S2 7 तक उपयोग की हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन का प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको S4 में जो चीनी का प्रतिशत कितना आपको 18% है, और उसका कुल वजन 150 kg है। तो S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितना होगा दोस्तों, 150 का आप 18% निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है। यही आपको चीनी की मात्रा हो जाएगा, आपको 150 गुना 18 बटा कितना हो गया आपको 100 हो गया, 1 0 काट दीजिए दोस्तों, ठीक है। 18 पंचे 90 हो गया, 18 गुना कितना हो गया 27 हो गया, बटे कितना हो गया 10 काट दीजिए, आपको 27 kg इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कि यदि 5 निरीक्षणों का निरीक्षण A1 A2 A3 A4 तथा A5 का औसत कितना दिया हुआ n दिया हुआ है, और तो नए 5 निरीक्षण A1 -100 A2 -100 A3 -100 A4 -100 A -500 का औसत क्या होगा दोस्तों। अब नया जो औसत होगा दोस्तों, आप क्या कीजिए n में से आप 100 घटा दीजिए। देखिए संख्या के साथ जो भी होगा, देखिए आप क्या करना है कि संख्या के साथ जो हो रहा वही आप क्या कीजिए औसत के साथ कीजिए। मान चलिए यहाँ पे प्लस आपका 100 रहता, आंसर कितना होता है दोस्तों, ये आपका ओरिजिनल आंसर, यहाँ का जो आंसर है। अब हम एग्जांपल बताने मान के चलिए कि A1 के साथ आपको प्लस करता है 100, हर जगह 100 करता है, तो नया औसत होता है n + 100 होता है। यदि आपको गुना 100 करता है तो n के साथ हम गुना करते हैं, यदि आपका भागा करता है, आपको 100 से भागा करता है तो हम n के साथ आप भागा करते, आंसर आ जाता है, बनाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, A अकेला एक कार्य को 6 दिन में, B अकेला उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, A तथा B मिलकर कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों। 6 और 8 का आप क्या कीजिए, 1/6 हो गया, 1/8 हो गया, एलसीएम कितना होगा दोस्तों आपको 24 हो गया, 6 चौक 24 8 24, 7 कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया। ये क्षमता हो गया, इसको पलट देंगे 24/7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या कि 5.1/2, ठीक है, 3.1/4 + 6 - 4 भागा क्या होगा आपको 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया 5.1/2 माइनस, इसको पूर्णांक में तोड़ दीजिए, ये आपको प्लस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको यदि हटाएंगे 3 + 1/4 + 6 - 4 भागा 2 हो गया दोस्तों। अब देखिए पहले क्या होगा, भागा का होगा, क्योंकि हम गुना पे है नहीं, तो भागा करेंगे दोस्तों, ये हो गया, इसको तोड़ लीजिए, 5 × 10 1 11/2 हो गया, माइनस ये हो गया आपको 3 + 1/4 + 6, अब माइनस यहाँ पे भागा करेंगे 2 हो जाएगा दोस्तों। अब प्लस वाले को एक जगह कर लीजिए, 6 3 कितना हो गया दोस्तों आपका 11/2 हो गया, माइनस आपका कितना हो गया दोस्तों, ये आपका 6 में से 2 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
4 हो जाएगा, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 पूर्णांक 1/4 हो गया, ये हो गया 11/2, 7 चौक 28, 29/4 हो गया, एलसीएम आएगा 4, ये हो गया आपको 11 दूनी 22 माइनस क्या हो गया आपको 29 हो गया, ये कितना हो गया 7/-4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, -7/4 ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की घर से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की अपने घर से वापस आता है, तो वह कुल 9 घंटे का समय लेता है, तो दफ्तर से घर के मध्य की दूरी कितना होगा। मान के लिए दफ्तर की दूरी आपका कितना दिया हुआ, आपको डी दिया हुआ है, जाने में भी दूरी डी और आने में दूरी आपको डी है। अब देखिए जाने जाता किस चाल से, आपको 25 किलोमीटर पर आवर से जाता है, वापस आता है आपको 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आने जाने में कुल कितना लेता है, आपको 9 घंटा लेता है। तो अब देखिए क्या है कि आपको जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय प्लस कुल समय आपका यहाँ पे दिया हुआ है, समय बराबर क्या, तो दूरी बट्टे 4, डी बट्टे आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जाने में जो लगा समय आपको डी बट्टे आपका 25 हो गया, आने में समय लगा समय बराबर दूरी बट्टे 4 आपको कितना हो गया डी बट्टे 20 हो गया, बराबर कितना हो गया 9 घंटा पूरा लग रहा है। 25-20 का एलसीएम कितना है दोस्तों, आपको 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौके 100 हो गया, 20 पंचे क्या हो गया आपको 100 हो गया, बराबर कितना हो गया 9 हो गया, ऊपर में हो गया आपको 9D बराबर कितना हो गया 9 गुना 100 हो गया दोस्तों, आपको 9 कट गया, डी का मान कितना आपको 100 हो गया, 100 आपका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादकों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। देखिए ये P1 का लाभ हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 का हो गया, ये P4 का हो गया, ये हो गया P5 का। यदि P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा दोस्तों। अब देखिए व्यय मतलब खर्च होता है, तो व्यय मानकर चलिए आप व्यय आप ये x, ठीक है, अब व्यय आप किए x, इस पे लाभ आपका कितना कमाए, P3 पे लाभ कितना कमा रहे हैं आपको 27%, मतलब x का कितना हो गया दोस्तों आपको 127% हो गया, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 38,100 हो जाएगा। अब देखिए हो गया x गुना 127 बटे कितना हो गया आपको 100 बराबर कितना हो गया 38100, इसको 3 बार में कट जाएगा दोस्तों, 7 या 21, हाँ ये 3 बार में कट गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पे आपको 4 शून्य, तो 30,000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कुछ अनिल, दीपक तथा दिनेश एक कार्य को 35 दिन में करता, ठीक है, अनिल हो गया, दीपक हो गया, दिनेश हो गया, कितना दिन में करता है 35 दिन में करता है। उसके बाद अनिल हो गया और क्या हो गया आपको दिनेश हो गया, ठीक है, कितना दिन में करता है 60 दिन में करता है। तो दीपक अकेला कितना दिन में करता है। अब देखिए ये तीनों का क्षमता कितना होगा 1/35 हो जाएगा, और इसका ये दोनों का क्षमता कितना होगा 1/60 हो जाएगा। हमको दीपक का पूछा है दोस्तों, ये 3 यहाँ पे 2 है, घटा दीजिए, आपका किसका दीपक का क्षमता निकल जाएगा, 1/35 माइनस 1/60 हो गया, इसका एलसीएम आएगा आपको 35 और 60 है ना, इसका एलसीएम हो जाएगा 5 7 35 12 5 60, आपको 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये 12 बार में, ये कितना हो गया आपको 7 बार में, कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया 420 दिन ये क्षमता हो गया। इसको पलट दीजिए 420 बटे 5, 5 8 40, 5 24 84 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तथा एक राशि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है, ब्याज का संयोजक वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान देखिएगा यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है कि 5 से कितना गया आपको 125 गया, तो 5 गुना से आपको 125 जाना है। ये बताइए दोस्तों 5 को हम क्या करेंगे कि 125 हो जाएगा दोस्तों, आपका क्यूब करेंगे, जो आपको पावर होगा दोस्तों, जो पावर होगा दोस्तों गुणात्मक रिलेशन को आपको इक्वल करना है ना। आपको यहाँ पे 5 गुना से जाना कितना 125 गुना पे जाना है, तो क्या करेंगे 5 पे क्या पावर रखेंगे 125 हो जाएगा दोस्तों, क्यूब रखेंगे, पावर को टाइम से गुना कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 3 गुना 3 करेंगे दोस्तों कितना हो गया 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना आपका डाटा देके विकेट लिया है, दिए गए अंकों में बहुलक, बहुलक का मतलब होता है कि जिस डाटा की जो सबसे ज्यादा होगा वही बहुलक होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे देखिए आपका 3 आपको 2 बार हुआ है, यहाँ देखिए 3 आपको 2 बार हुआ है, 0 3 बार हुआ है दोस्तों, 2 देखते हैं 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, और 2 तो और यहाँ पे 2 है, मतलब आपका 2 कितना बार आपको 4 है, 2 कितना बार है दोस्तों आपको 4 बार है, बाकी बात 5 आपका 2 बार है, 0 भी 3 बार है, सारा आपको इससे कम ही है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपको 2 आपका बहुलक हो जाएगा, जिसका संख्या सबसे ज्यादा होगा वही उसका बहुलक होगा। अब यहाँ पे महत्तम समर्थक पूछा क्या है कि 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 5, 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2,
का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा एचसीएफ जो होगा वो, अब बताइए कि सबसे बेस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ 3 यहाँ, और इस पे मिनिमम पावर रखेंगे, मिनिमम पावर कितना हो गया 3। अब क्या कोई कॉमन आ रहा है, 2 नहीं है 2 नहीं है, 5 नहीं है 5 नहीं है, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपया है तथा लाभ 20% है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है। एसपी बराबर आता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 होता है, और लाभ लेंगे प्लस में और माइनस लेंगे हानि में। सीपी आपका कितना होगा 220 हो गया, 120%, 120 20 का लाभ 120 हो जाएगा, 0 0 कर गया दोस्तों, 12 तो 24, 12 तो 24 2 26, 264 रुपये, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, क्या है कि 10 पूर्णांक 1/3, ठीक है, भागा कितना आपको 5/3 का 10 प्लस 14 भागा 3 और माइनस 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कोष्ट का काम करते हैं, ये इसको तोड़ ही देते हैं, 10 33 से 31/3 हो गया, भागा कितना हो गया 5/3 हो गया का, ठीक है, पहले कोष्ट का काम कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका क्या है कि 14 में भागा लगेगा पहले 3, ये हो गया 10 प्लस 14 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया, माइनस 1 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये हो गया 31/3 हो गया, भागा 5/3 हो गया, अब का यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9 है ना, 9, ये हो गया 9 प्लस 14 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 31/3 हो गया, भागा कितना हो गया 5/3 हो गया, का हो गया ये हो गया आपको 9 27, 27 10 कितना हो गया 37 4 41 बटे कितना हो गया आपको 3 हो गया। क्या है कि यहाँ पे कोष्ट है, तो पहले कोष्ट का काम करेंगे, कोष्ट की हटेगा, ये गुना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो गया 31/3 हो गया, भागा गुना करेंगे, ये हो गया 205 बटे कितना हो गया 9 हो गया, ये हो गया 31/3 गुना 9 बटे कितना हो गया 205 हो गया, इसको काट दीजिए 3 बार में, 3 का 3 3 दिया 9, 93/205 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 12 तथा 16 मीटर है, उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। ये घनाभ का है, घनाभ का मतलब विकर्ण निकालना दोस्तों, डी निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको कर देते हैं दोस्तों, ये 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपको 16 का स्क्वायर हो गया, 21 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों आपको 441 हो गया, 12 का 144 हो गया, 16 का 256 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, सबको आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 6 4 10 10 1 11 हो गया, 5 5 4 9 9 4 13 13 1 कितना हो गया 14 हो गया दोस्तों, ये हो गया 2 1 3 4 4 1 5 2 7, ठीक है, 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, रूट अंडर 841 किसका घनमूल किसका वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 केजी से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 केजी था तो अध्यापक का वजन क्या होगा। अब देखिए 22 छात्र का जो एवरेज है कितना दोस्तों आपका यहाँ पे दिया हुआ 31 दिया हुआ है, टोटल वजन कितना हो जाएगा दोस्तों 31 गुना आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 22 22 दिया 66 66 67 68 हो जाएगा, 682 हो गया। अब देखिए जब हम क्या करेंगे शिक्षक को शामिल करेंगे, एक बोला कि बढ़ जाता है 1 केजी बढ़ जाता है, कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। टोटल वजन यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों 32 गुना कितना हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो गया आपको 6 हो गया, 2 दूनी 4 3 3 9 4 13 हो गया, ठीक है, हासिल 1 हो गया, 3 736 हो गया। अब टीचर का वजन कितना हो जाएगा 736 में से 682 घटा दीजिए, 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 54 केजी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसे रंगने की दर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे रंगने के लिए तो शंकु के बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना आएगा। मतलब आपको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा दोस्तों। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों कितना होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। एल का मान निकालना होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका त्रिज्या जो दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या आपको 30 दिया हुआ है, ये आपका नीचे का आधार का 30 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितना दिया आपको 16 दिया हुआ है ना, तो ये आपको एल निकालना होगा। तो एल निकालने के लिए क्या करना होगा 16 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपको 30 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256 हो गया, और ये कितना हो गया आपको 900 हो गया। इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपको 6 हो गया, 5 हो गया, 1156 हो गया,
ठीक है। तो इसकी किसका वर्गमूल निकल जाएगा 1156 दोस्तों, 34 का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, आपको पाई आर, ये हो गया 22/7 गुना आर का मान कितना हो गया 30 हो गया, एल का मान कितना हो गया आपको 34 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपको वर्कपीस क्षेत्रफल, इसको 14 से गुना कर दीजिए, कुल खर्च हो जाएगा, ठीक है। ये तो एरिया निकल गया ना, ये एरिया निकल गया, आपको कुल खर्च चाहिए ना, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 22/7 गुना 30 गुना कितना हो गया आपको 34 गुना 14 हो गया। ये 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए 30 दूनी कितना हो गया 60 हो गया, 60 गुना 22 गुना कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 13, 1320 गुना कितना करते हैं 34 करते हैं, 1320 गुना 34 करेंगे दोस्तों, आपको हो जाएगा, तो यदि हम गुना करेंगे जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 44,880 हो जाएगा, ठीक है। मतलब सॉरी 44,880 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 44,880 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक वर्ग का विकर्ण आपका 10√2 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, ठीक है, वो वर्ग का जो विकर्ण होता है कितना का √2a होता है, ठीक है। ये हो गया 10√2, ये हो गया √2a हो गया, तो √2 कट गया, a का मान कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर गया। तो एरिया कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे आपको कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।